पितृपक्ष हैं, वे जो नहीं रहे लेकिन जिनके कारण हम हैं, जिनकी स्मृतियां हमारे हृदय में हैं लेकिन जिनका आकार प्रकार दिखाई नहीं देता, जो सब कुछ अपना हमें देकर और अपने आशीष देकर हमसे विदा हो गए, लेकिन उनके आशीष आज भी हम तक पहुंचते हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर चल रहा है। और फिर मनुष्य अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तरह तरह के साधन अपनाता है, लेकिन याद रखिए, नदियों का जल बह जाए तो लौटता नहीं, पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखर जाएं तो वापस डालों पर लगते नहीं। जाने वाला चला जाए तो याद तो आएगी लेकिन वो लौट के नहीं आता। छूट जाती हैं पीछे गलियां, मकान, शहर, दुनिया की रौनक, और ऐसी जगह जाकर व्यक्ति बसेरा करता है, शरीर वहां जाकर समाप्त किया जाता है जिस जगह पर कभी आदमी देखना भी नहीं चाहता। उस शमशान की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, जहां शरीर की यात्रा समाप्त होती है। लेकिन वे लोग, पितृमंडल, उनका भी एक लोक है जहां से आत्माएं शरीर छोड़कर अगले क्रम में शामिल हो रही होती हैं, जहां से ये आत्माएं अपना स्वर्ग नरक अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करती हैं। बस उन सब के लिए हम, जो हमारे लिए जिए, अपना सब कुछ हमारे लिए दिया, कृतज्ञ समाज उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता है। इसलिए आजकल ये शब्द कहे जा रहे हैं कि प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें आज से। वो हुए पुरखों में शामिल जो कभी थे साथ में, आज से नमन करेंगे हम मन के द्वार से। पितर चरण नमन करें, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें और वो सिर पर धरें हाथ। आप हमारे हृदय में, आपकी हम संतान, आपके नाम से जुड़ी है हमारी सब पहचान। आपको बारंबार नमन, और इसी रूप में उनकी स्मृतियां संसार में रहें, क्योंकि उन्हीं की वाटिका हरी भरी दिखाई देती है। आपका परिवार, वो अपना हरा भरा परिवार छोड़कर गए, जिस बगीचे को उस माली ने सजाया, उनसे पीछे उनके पिता, उनके पीछे और उनके पिता। और इन 15 दिनों में माता का दिन, पिता का दिन, दादा का दिन, दादी का दिन, नाना का दिन, नानी का दिन, सबके दिन होते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि जीवन दिया, सांस दी, अपनी सांस में से सांस बांटकर माता पिता ने जीवन प्रदान किया हमको, तो इस धरती के लिए भी हम एक काम करें, अपने पितरों की याद में एक एक पेड़ लगाएं। हालांकि हमारी परंपरा बड़ी अद्भुत है। परंपरा है कौवे को आप, क्योंकि इन दिनों कौवा जो अपना घोंसला बना चुका होता है, उसमें से अंडे दे करके उनके बच्चे कहीं पैदा हो गए, कहीं पैदा हो रहे हैं, और आप उनको भोजन देते हैं और कहते हैं वो पितरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात तो है, ये नीम की निम्बोली खाएं, बरगद का फल खाएं, जामुन का फल खाएं, पीपल का फल खाएं,
तो इनके पेट में जाकर एक प्रोसेस शुरू होता है कि वो बीज, वो जो फल खा लिया उसके बीज वहां उस प्रक्रिया में आ जाते हैं कि ये पक्षी जहां दीवार के साथ बैठकर बीट करता है, उसकी विष्ठा से वो बीज जाकर फिर उगते हैं। और दीवार के साथ साथ आपने देखा होगा पीपल का पौधा उग रहा है, बरगद का उग रहा है, जामुन का पौधा उग रहा है, नीम का पौधा उग रहा है। हजारों लाखों पेड़ इन्होंने लगाए। और ये पेड़ ही नहीं है, ये तो आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। आपको जो ऑक्सीजन चाहिए, जीवनी शक्ति आपके अंदर उसी से तो काम करती है। तो ये जीवन दे रहे हैं, आपने सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा भोजन रखा, और वो भी क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी है कि किसी भी आदर्श को चलाने के लिए बुद्धिपूर्वक मनुष्य अपना सके, तो बुद्धिमान जो है वो गोष्ठियां करते रह जाते हैं। तो फिर जब उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो धर्म से जोड़ते हुए वो चीजें चलने लग जाती हैं कि पीपल को राखी बांधो, उसकी रक्षा करनी, इसलिए धागा बांधा जा रहा है। केले के चारों तरफ धागा बांध रहे हैं, वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांध रहे हैं, तुलसी के चारों तरफ धागा बांध रहे हैं। इस सब का मतलब यही है, संरक्षण करना। पंचवटी, 5 वट वृक्ष, 5 ग्राम्य वृक्ष, 5 ग्राम्य पशु, 5 ग्राम्य पक्षी, सबके लिए आपको कुछ देना होता है। लेकिन हमारा आज का ये विषय नहीं है। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, ये जो जंगल में हजारों हजारों पेड़ खड़े हैं, गिलहरी ने लगाए। ये जो इतने सारे आपके घरों के आसपास पेड़ खड़े हैं, ये कव्वे ने लगाए। गिलहरी जब बीज इकट्ठा करती है, सर्दियां आने वाली होती हैं, तो उस समय जो है बरसात से पहले भी कोशिश करती है। जहां बर्फ पड़ती है वहां बर्फ पड़ने से पहले पहले गिलहरी बीज इकट्ठे करके अपना किसी वृक्ष के कोटर में या जमीन के अंदर खुदाई करके वहां बीज डालती है। रखती तो अपने लिए कि हम सर्दियों में खाएंगे, उनमें से कुछ उगाते हैं। ऐसे बहुत सारी गिलहरियां पेड़ उगाती जा रही हैं। जमीन खोदना, उसमें जमा करना, उनके लिए आप कृतज्ञ समाज कुछ अर्पित करता है। ये आपकी भारतीय परंपरा है। ये भारत के ऋषियों ने जो कुछ आपके लिए शुरुआत की, ये ऐसे नहीं है। इसलिए अपने यहां ये कहा गया, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जाओ सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज्ञान परिचय नहीं है, जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन एक चीज है, सोचना इकट्ठा कर लेना एक चीज है, और अनुभूति करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, जब आप किसी चीज में, क्योंकि जब आपको थ्योरी बताई जाती तो उसी के साथ प्रैक्टिकल, जब तक आप विद्या और शिक्षा दोनों को नहीं जोड़ते तब तक आपके पास एक तीसरी चीज खड़ी नहीं होती। वो तीसरी चीज ही आपके अनुभव में आती है, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। वही तो ज्ञान और विज्ञान बनता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो ये कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जानो, लेकिन कैसे? और 3 चीजें बड़ी अद्भुत बताई उन्होंने। एक तो प्रणिपात, एक परिप्रश्न, जिज्ञासा, प्रश्न करना, तीसरा सेवा। और ये बहुत ही अलग चीज है कि आध्यात्मिक प्रगति इन 3 तत्वों पर ही निर्भर करती है। वो 3 तत्व और कुछ नहीं है। सबसे पहला तो प्रणिपात है, एक अद्वितीय परम सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना, समर्पण करते हुए कि तू है और उसका प्रतिनिधि मेरा सदगुरु है।
और उस सदगुरु के प्रति प्रणिपात करते हुए, नमन करते हुए आप उसके सामने अपने अहंकार का विसर्जन करते हुए फिर परिप्रश्न करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए उद्यत होते हैं। क्योंकि एक ही बड़ी समस्या होती है कि अहंकार प्रणिपात करने ही नहीं देता किसी को। अगर हम प्रणिपात को भी और थोड़ा समझें, जो साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम, 3-4 तरह से लोग करते हैं। एक वो कि जब घुटनों के बल बैठकर आप सिर जमीन तक लगाएं और दोनों हाथ आगे ले जा करके प्रणाम करें। एक वो जिसमें आप गुरु की परिक्रमा करते हुए सामने जा करके और उनसे 3 फुट की दूरी पर सामने बैठ करके सिर झुका करके चरणों में माथा टेकते हैं। एक वो होता है जिसमें आप पूरा दंडवत प्रणाम करने के लिए साष्टांग समस्त अंगों से सारा शरीर आपका भू लुंठित हो गया, जमीन पर अपने को गिरा कर आप प्रणाम कर रहे हैं। अब अहंकार ये करने देगा क्या? क्या कहेगा कोई, सबके सामने अच्छे बड़े कपड़े पहने हुए हैं और प्रणाम करने लगे, लोग कहेंगे बुद्धि खराब है। ज्यादा कुछ करना है तो बस वहीं से हाथ जोड़ लो। अहंकार कभी भी आपको प्रणाम करने नहीं देता, वो झुकने ही नहीं देगा। जो झुकने ही नहीं देगा तो फिर जिज्ञासा कहां से होगी, और जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर आप सेवा क्या करोगे? श्री कृष्ण भगवान ने इस तरफ आने के लिए यह बड़ा अद्भुत संदेश दिया है कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सर्वप्रथम तुम्हें 3 चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो 3 चीजें क्या हैं? तद विद्धि, वो जानो, वो ज्ञान जिसे तुम पाने के लिए, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जिसके बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, दुखों से छुटकारा नहीं होता। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो आपको मुक्त करे, स्वतंत्र करे, मजबूरियों से ऊपर उठा दे, दुखों से, परेशानियों से ऊपर उठा दे। तो उसे जानने के लिए जाओ गुरु के पास, और क्या करना? प्रणिपात। और प्रणिपात में अहंकार को गला देना, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तुम्हारी मुलाकात होनी चाहिए गुरु से। और आप लोग जानते हैं कि 3 तरह की ही मुलाकातें संसार में अधिकांश रूप से देखने को मिलती हैं। एक मुलाकात होती है ज्ञानी से ज्ञानी मिले, वो भी बेकार। दोनों पूरे हैं तो बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, दोनों आंखें बंद, और दोनों ही अपने अंदर से तृप्त, और दोनों एक दूसरे के सामने इतने झुके हुए, इतने विनम्र, दिखाई देता है कि मेरा अपना आपा ही सामने बैठा हुआ है। ऐसी मुलाकातों का वर्णन आता है इतिहास में कि सैकड़ों शिष्यों को लेकर के 2 गुरु काशी में जाकर मिले, और 3 दिन तक शिष्यों ने उनको बैठाया किसी तरह से, इसलिए कि बस चर्चा होगी अब, और तीनों ही चुप बैठे रहे। और बाद में शिष्य लोग बोलने लगे, महाराज कुछ तो होता। बोले ये भी घड़ा भरा हुआ है, ये भी घड़ा भरा हुआ है। तो जो आधा खाली होता उसी में आवाज आती है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी 2 मिल जाएं तो दोनों शांत, और 2 अज्ञानी मिल जाएं तो वहां भी कोई फायदा नहीं। फायदा कहां है? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सामने हो, लेकिन जो अज्ञानी है उसे ये एहसास होना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। बुद्ध से जब आनंद ने ये पूछ लिया कि आप एक प्रश्न मेरा जरूर उत्तर देना, शिष्य नीचे बैठे और गुरु ऊपर बैठे, ये बात समझ नहीं आती।
जबकि गुरु तो उसे अपने जैसा बना लेना चाहता है, अपने बराबर कर लेना चाहता है, उसका दिया जलाना चाहता है, उसको एक रूप में ले आना चाहता है। फिर ये ऊंची नीची वाली बात नहीं समझ में आई। बुद्ध बहुत शांत भाव से मुस्कान बिखेरते हुए और मंद स्वर से समझा रहे हैं, सुनो आनंद, ज्ञानियों की अपनी मुस्कान होती है, वो इसलिए नहीं कि किसी के मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत लोग ज्ञानियों की तरह से मुस्कुराते जरूर हैं लेकिन होते नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुनो आनंद, तुमने झरने से पानी पिया है? आनंद ने कहा जी हाँ पिया है। तो झरने के ऊपर खड़े होके पिया या नीचे? बोले ऊपर खड़े होके कौन पी सकता है। उन्होंने कहा कि जिसने अमृत पीना है उसे नीचे की तरफ ही आना होगा। वर्षा तो ऊपर से ही आती है ना। अंबर बरस रहा है, गुरु अंबर है, उसे बरसना है, और जिस पर बरसना है, जिसने पाना है, उसे नीचे बैठना होगा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।